इस सेक्शन में हम एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा को टोटल 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एबनॉर्मल शेप, एबनॉर्मल डायमीटर, एबनॉर्मल वेट, एबनॉर्मल पोजीशन एंड एबनॉर्मल अदर्सेंस। सबसे पहले एबनॉर्मल शेप के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा बाइलोबेटा या प्लेसेंटा बाइपार्टाइट, प्लेसेंटा सक्सेंशुरेटा, प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा एंड प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा। सबसे पहले प्लेसेंटा बाइलोबेटा, इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा नॉर्मली एक सिंगल लोब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ये अनइक्वल या इक्वल 2 या उससे ज़्यादा लोब्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम एक एबनॉर्मलिटी काउंट करेंगे। अगर 2 लोब है देन इट इज़ नोन एज प्लेसेंटा बाइलोबेटा। इसी को ही प्लेसेंटा बाइपार्टाइट भी कहते हैं। एज पर द नंबर ऑफ लोब्स इसको बाइपार्टाइट, ट्राईपार्टाइट या प्लेसेंटा ड्यूप्लेक्स और प्लेसेंटा ट्रिप्लेक्स हम बोल सकते हैं। नॉर्मली इसमें एक सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो किसी भी एक लोब से कनेक्टेड होती है और बाकी जो लोब्स हैं वो थ्रू सम वेसल्स न्यूट्रिशन गेन करती है। अगर हम सिंपल डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहें तो दिस इज 2 lobes so known as placenta bipartite, this is 3 lobes so known as placenta tripartite or triplex. Next is placenta succensurata. इन प्लेसेंटा सक्सेंशुरेटा एक बिग प्लेसेंटल लोब के साथ में एक या उससे ज़्यादा छोटी असेसरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। इन लोब्स के अंदर भी कुछ वेसल्स होती हैं जिससे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा अगर बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से ये जो एसेसरी प्लेसेंटल लोब है ये यूट्रस के अंदर ही रह जाती है, रिटेन रह जाती है, देन इट में लीड टू एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग नोन एज पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर हम डायग्राम में देखें सिंपली तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ सक्सेंशुरेट प्लेसेंटा। ये हमारा नॉर्मल प्लेसेंटल लोब है, इसके साथ में एक छोटा एसेसरी लोब निकल के आ रहा है जिसको कि बोला है सक्सेंशुरेट लोब। नेक्स्ट इज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। एज वी नो प्लेसेंटल डेवलपमेंट या प्लेसेंटल फॉर्मेशन की टोटल 2 सोर्सेज होते हैं। वन इज मेटरनल सोर्स विच इज थ्रू डेसिडुआ बेसिलिस एंड अदर वन इज fetal source known as chorion frondosum. In some cases, this chorion frondosum is too small in size, जिसके कारण fetus को proper nutrition support नहीं मिल पाता है. So because of that, जो peripheral villi है that grows in such a way जिसके कारण जो decidua basalis है वो split हो जाती है, divide हो जाती है into a superficial layer which is visible in form of whitish ring and a deep layer. डायग्राम में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर हम प्लेसेंटा की पिक्चर की बात करें, इमेज की बात करें तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो दिस इज दी वाइटिश रिंग जो हमने बात करी। और अगर ये प्लेसेंटा सर्कमवेलेट है तो उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं तो इट विल लीड टू अबॉर्शन, एंटीपार्टम हैमरेज, प्रीटर्म लेबर एंड इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा. In placenta fenestrata, some gaps are missing in the placental membranes, which will give it a window-like appearance. अगर हम diagram में बात करें तो see in this diagram some central portions of placenta is missing. This one, this one, this one. So it will give appearance of a window. Next is category of abnormal diameter. So normal diameter of placenta is 15 to 20 centimeter. At the time of birth या at term, when it develop abnormally या ये abnormally बड़ा हो जाता है having 30 to 40 centimeter diameter, then it is known as placenta membranosa. ये बहुत ही thin और largely grow करता है एक membrane के form में और almost पूरा uterus जो है chorionic villi से surrounded रहता है, giving placenta a ring shape appearance. ये ring it may be partial, may be complete ring of placental tissues. इसका clinical significance ये है कि it will lead to APH, antepartum hemorrhage, PPH, postpartum hemorrhage and fetal growth restriction. डायग्राम में हम फर्दर देखते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ बाई-लोब्ड प्लेसेंटा। 2 लोब्स इसमें मिल रही है, 3 मिलती तो ये ट्राईपार्टाइट या ट्रिप्लेक्स प्लेसेंटा कहलाता। दिस इज सक्सेंशुरेट प्लेसेंटा, एक बिग प्लेसेंटल लोब के साथ में एक छोटा एसेसरी छोटा प्लेसेंटल लोब है हैविंग इक्वल ब्लड सप्लाई। दिस इज प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा, इसमें कुछ पार्ट प्लेसेंटा का मिसिंग है जो कि उसको विंडो लाइक अपीयरेंस देता है। दिस इज प्लेसेंटा मैम्ब्रेनेसिया, इसमें हमें सिर्फ मैम्ब्रेन ही विजिबल होती है, बहुत ही थिन अपीयरेंस इसकी आती है।
Next, categories of abnormal weight. So normally placenta is 500 grams in weight. In specific conditions such as in congenital syphilis, in hydrops in case of diabetic mother, this placenta, it increases in size and weight, leading to its some abnormal conditions. Next is of abnormal position. So normally we know placenta is implanted at upper uterine segment. यूट्रस को अगर हम इमेजिनरी दो सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो वन इज ऑफ अपर पोर्शन, वन इज लोअर पोर्शन. तो नॉर्मली प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अपर यूटराइन सेगमेंट में होता है. इफ एबनॉर्मली इट इज इम्प्लांटेड towards the lower uterine segment, towards the internal orth, then it is known as placenta previa. This topic will be taken completely afterwards in detail. So अगर हम डायग्राम देखें, अगर ये ग्रेविड यूटरस को हम देखें, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ ग्रेविड यूटरस. दिस इज अ प्लेसेंटा. नॉर्मली इसको यहाँ इम्प्लांट होना चाहिए था एट द अपर यूटराइन सेगमेंट क्लोज टू द फंडस, लेकिन ये वहाँ इम्प्लांट न होकर ये नीचे टुवर्ड्स द सर्वाइकल ऑस इम्प्लांटेड है. इसको हम बोलेंगे लो लाइंग पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ एबनॉर्मल अधेसेंस, यानी नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांट होता है, वहीं तक उसकी जो विलाइज है वो एनक्रोच करती है. लेकिन एबनॉर्मली ये अगर उसके अंदर चली जाए देन इट विल गिव राइज टू एबनॉर्मल अधेसेंस. ये एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा एंड परक्रीटा के फॉर्म में हमें मिलती है. अगर हम इसे डायग्राम से समझना चाहें तो नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम लेयर तक इम्प्लांटेड रहता है, स्ट्रेटम बिसेलिस ऑफ एंडोमेट्रियम तक. लेकिन अगर ये इट स्टार्टेड डेवलपिंग या एनक्रोचिंग इनसाइड द एंडोमेट्रियम गोइंग टुवर्ड्स द मायोमेट्रियम, देन इट इज नोन एज प्लेसेंटा एक्रीटा. अगर ये मायोमेट्रियम तक एम्बेड हो जाती है देन इट इज नोन एज प्लेसेंटा इनक्रीटा. अगर ये उससे भी आके पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाती है देन इट इज नोन एज प्लेसेंटा परक्रीटा. नेक्स्ट, प्लेसेंटल लेजन्स. In placental lesions, we will study placental infarcts. So, infarcts are the position of dead tissue points which lack its blood supply. यानी वो areas जहाँ पर proper blood supply नहीं होने की वजह से dead tissues का एक group हमें cluster हमें मिलता है, जो कि placenta में भी हमें देखने को मिलता है. नॉर्मली ये हमें हाइपरटेंसिव स्टेट्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इफ़ अ प्रेग्नेंट मदर इज सफरिंग फ्रॉम सम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, उसमें हमें देखने को मिलता है. जैसा कि हमने पहले कहा कि इन्फार्क्ट्स डेवलप्ड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ ब्लड फ्लो. ठीक है, तो इन हाइपरटेंसिव कंडीशन नॉर्मली फीमेल जो है वो एक्सपीरियंस करती है इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द प्लेसेंटा. इन्फार्क्ट्स दो तरीके के मिल सकते हैं, वाइट इन्फार्क्ट्स एंड रेड इन्फार्क्ट्स. नॉर्मली भी प्लेसेंटा में वाइट कलर के इन्फार्क्ट्स मिलते हैं जो कि ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से होते हैं, विच ओनली डिनोट्स इट्स एजिंग. बट abnormally if it white infarcts are present due to fibrin deposition, then it is abnormality. Next is red infarcts. So due to some hemorrhagic points inside the maternal vessels of the decidua, some hemorrhagic points are present which appears red in color, and afterwards, after the course of time, it is also converted into white color appearance, which is again due to fibrin deposition. So in diagram we look कि फ्रेश इन्फार्क्ट्स जो है वो हमें रेड कलर के दिखाई देंगे, और जो ओल्ड इन्फार्क्ट्स पुराने हो गए हैं वो ड्यू टू टाइम कोर्स, ड्यू टू फाइब्रिन डिपोजिशन वाइट कलर के हो जाएंगे. इस डायग्राम में हमें एक बड़ा वाइट कलर का इन्फार्क्ट दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज प्लेसेंटल ट्यूमर्स. तो वेरी रेयरली इन प्लेसेंटा इन कंडीशन ऑफ हाइड्रैमियोस, यानी इफ अ मदर इज सफरिंग इन हर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बाय सम एमनियोटिक फ्लूइड डिस्टर्बेंसेज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. अगर एमनियोटिक फ्लूइड की किसी डिस्टर्बेंस के कारण मदर में कोरियोएंजियोमा, इन प्लेसेंटा में कोरियोएंजियोमा एक रेयर बिनाइन ट्यूमर कंडीशन है जो कि प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स में मिल सकता है. थैंक यू. आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं. होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो.